जैसे हम कहें कि मैंने इसको एक लिया कि ये एक अलग लेवल की टीचिंग है, ये एक और ऊंचे लेवल की टीचिंग है। तभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि किसने कोई अपराध किया हो तो आप कहो कि मैंने क्षमा कर दिया है। लेकिन यहाँ ये उससे भी ऊपर था। उसने कहा अच्छा कौन सा, मेरे को ध्यान भी ईश्वर ऐसे सोचता है। एक्चुअली में क्या, सभी अवतार जितने भी हैं आप उनके बारे में देखो। फिर जीसस, गुरु जी ने कहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिराकल दैट जीसस परफॉर्म। मैंने देखा कि ये कोई सिद्ध पुरुष ही लिख सकता है, तो गुरु जी ने लिखा है द ग्रेटेस्ट मिराकल दैट जीसस परफॉर्म वाज ऑन क्रॉस व्हेन ही सेड गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। जो लोग उनको क्रूसीफाई कर रहे थे उसके लिए उसने क्षमा याचना मांगी कि ये लोगों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए फॉरगिव देम। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट योर सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट। आपके जीवन में सब कुछ वेट कर सकता है लेकिन आपकी ईश्वर की खोज वेट नहीं कर सकती। और ऐसा कहते हैं हमारे गुरु जी श्री श्री परमहंस योगानंद जी, आप सामने देख सकते हैं, विराजमान हैं। और आई थिंक ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें 2 लोग नहीं 3 लोग मौजूद हैं। तो शुरुआत करेंगे आज के इस पॉडकास्ट की। एंड टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस आनंद यात्रा पॉडकास्ट, which is a journey to bliss यात्रा आनंद की, which takes you to the life changing stories of people which can transform your body, mind and soul. So today I would like to welcome a special guest who is very connected to me, very close to my heart, and from whom I learned a lot of things. And he is none other than Shri Satyendra Bhasin, whom I got connected at Kriya Yog Meditation Center. नमस्ते, कैसे हैं भैया? बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। तो आज आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका, बहुत बहुत दिल से आभार किया। यस, तो हमें लेके चलें जीसस की यात्रा पे, जीसस की कुछ लर्निंग पे। और आई थिंक गुरुजी ने भी बहुत से सुंदर तथ्य बताए हैं कि कैसे उनका जीसस से कनेक्शन हुआ, कैसे अनुभव किया। मे भी कुछ उस तरह से लाइट आप शेयर कर सके तो। हाँ, गुरुजी ने अपनी क्या कहते हैं कैसेट्स में कई बार बोला है कि उनको आज क्राइस्ट के दर्शन हुए, खासकर क्रिसमस लॉन्ग मेडिटेशन में। और उन्होंने कहा था ईसा जीसस। तो इसमें 2-3 चीज़ें ही मैं शेयर कर पाऊँगा जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एक तो मैं एक स्टोरी थी, मैगज़ीन में आई थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि एक लेडी थी, एक डिवोट लेडी, क्रिश्चियन लेडी। तो वो एक चर्च में जाती थी, तो वहाँ पर एक फ़ादर भी थे। तो फादर को पता था कि ये लेडी काफ़ी एडवांस एक साधक है। तो फादर से गलती हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, जिसका उनको काफ़ी गिल्ट था। तो उन्होंने फिर लेटर ऑन उसके लिए रिपेंट किया और फिर जो है ही वॉज ए रिफॉर्म्ड मैन। तो उन्होंने उस लेडी को कहा कि आपको जीसस के दर्शन होते हैं तो आप ज़रा पूछो कि वो मेरी उस गलती के बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर वो लेडी कुछ दिन आई नहीं, फिर आई कुछ दिन बाद, फिर फादर उसके पास गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, डिड यू आस्क जीसस कि व्हाट डज ही थिंक अबाउट दैट फॉल्ट ऑफ माइंड, द एरर दैट आई कमिटेड। तो उन्होंने कहा येस आई आस्क्ड हिम। और उन्होंने कहा व्हाट डिड जीसस से। तो उन्होंने कहा जीसस ने कहा कि आई डोंट रिमेंबर। तो मतलब ये कहने का ये है कि जैसे हम कहें कि मैंने इसको एक लिया कि ये एक अलग लेवल की टीचिंग है, ये एक और ऊंचे लेवल की टीचिंग है। तभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि किसने कोई अपराध किया हो तो आप कहो कि मैंने क्षमा कर दिया है। लेकिन यहाँ ये उससे भी ऊपर था। उसने कहा अच्छा कौन सा, मेरे को ध्यान भी नहीं। यस, मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट जिसे कहते हैं कि मेरे को ध्यान भी नहीं। तो ईश्वर ऐसे सोचता है। एक्चुअली में क्या, सभी अवतार जितने भी हैं आप उनके बारे में देखो। फिर जीसस, गुरु जी ने कहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट मिराकल दैट जीसस परफॉर्म्ड। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं वहाँ रुक गया और मैं सोचने लगा कि क्या मिराकल्स ग्रेटेस्ट होगा। तो उसके आगे फिर मैंने पढ़ा तो फिर मैंने देखा कि ये कोई सिद्ध पुरुष ही लिख सकता है। तो गुरु जी ने लिखा है द ग्रेटेस्ट मिराकल दैट जीसस परफॉर्म वाज ऑन क्रॉस व्हेन ही सेड गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। जो लोग उनको क्रूसीफाई कर रहे थे उसके लिए उसने क्षमा याचना मांगी कि ये लोगों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए फॉरगिव देम।
तो उन्होंने कहा कि ये उनका ग्रेटेस्ट मिराकल था। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो ये कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, हमारे जैसा आदमी तो रुक जाएगा और सोचेगा, मिराकल के बारे में सोचने लग जाएगा, ही रेज पीपल फ्रॉम डेड, टर्न वाटर इनटू वाइन, है ना। तो वो इन्हीं, लेकिन गुरु जी ने क्या चीज़ पकड़ी है कि संतों की शक्ति इसी में है, प्रेम में, करुणा में, और ये सब संतों में आपको दिखेगी। फिर मैंने एक और चीज़, मैं गीता पढ़ रहा था तो जीसस के बारे में गुरु जी बता रहे थे, गीता था या क्राइस्ट थी, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, आई डोंट, मेरे ख्याल से गीता थी। तो क्राइस्ट के बारे में जो कुछ बता रहे थे, फिर मैंने किताब रख दी, वो उनकी क्रूसीफिक्शन के मैंने बंद कर दी, बंद करके मैंने रख दी। फिर मेरे मन में विचार आया कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो वो ज़रूर समाधि में प्रवेश कर गए होंगे उस पेन से बचने के लिए। तो ना फिर मैंने कुछ दिन बाद दोबारा गीता खोली, मेरे ख्याल से गीता ही थी, तो गुरुजी लिख रहे थे, आगे उन्होंने लिखा वहीं पे कैसे गुरु आपको करेक्ट करता है। द पेन दैट जीसस फेल्ट ऑन द क्रॉस वॉज रियल, उन्होंने लिखा। और फिर आगे लिखते हैं, इफ जीसस वांटेड ही कुड हैव एंटर्ड समाधि, उन्होंने लिखा इफ जीसस वांटेड ही कुड हैव एंटर्ड समाधि टू अवॉइड दैट पेन, बट द पेन दैट ही फेल्ट ऑन द क्रॉस वॉज रियल, ही वेंट थ्रू दैट पेन। मैंने पढ़ा, देखो भगवान गुरु कैसे आपको करेक्ट करते हैं। तो मतलब मैं दंग रह गया कि देखो जैसे जीसस खुद करेक्ट कर। तो जीसस के बारे में फिर जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी तो मैं ये देखने लग गया, इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है। तो बार बार मन में एक ही विचार आता है कि सभी संतों में ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा देखने को मिलेगी, इसलिए उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हों, बौद्ध के हों, सिख के हों, तो सभी में आप देखो, क्योंकि संत ईश्वर का रूप है। तो ईश्वर तो हर जगह एक ही है, ईश्वर एक है, तो उसमें डिफरेंस कैसे आ सकता है। उसने कहा है, क्या कहते हैं, दाउ शैल नॉट स्टील, तो हमारे में भी चोरी के ऊपर वो कहा गया, एंड दाउ शैल लव योर नेबर एज दाई सेल्फ। करेक्ट। तो नेबर कौन है? दुनिया का हर इंसान नेबर है, जिसको हम वासुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो बेसिकली जो सच है, जो सनातन चीज़, वो धर्म की सार यही है। और आप देखो कि सब धर्मों में वही चीज़ है। आप अगर मुस्लिम्स को भी देखो तो वो कहेंगे सृष्टि की रचना खुदा ने की, तो ये तो सनातन सत्य है ना। करेक्ट। हम उसे ईश्वर कहते हैं, क्रिश्चियंस उसे गॉड कहते हैं। टर्मिनोलॉजीज हमारी अलग अलग है, लेकिन हम मूल जो है वो जैसे तत्व कहा गया, तत्व एक ही है और वो सनातन है और सब धर्म में है। करेक्ट करेक्ट। जैसे अब इस संसार में कोई भी हम मास को देखें या कोई भी वस्तु को देखें, वो बनी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही है। और डीपर जाएं, जैसे गुरुजी एक जगह बताते हैं, लाइट कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये समझ पाए कि इट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइट, इट्स ऑल फ्लोटिंग इन लाइट, तो वो सूक्ष्म तत्व है। लेकिन हम क्योंकि ग्रॉस लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई होप हम सबका जन्म जब शुरू हुआ वो सूक्ष्मता से ही, एक हमारे प्रोफेसर थे तो वो योग की बड़ी सुंदर डेफिनेशन देते थे कि योगा इज अ जर्नी फ्रॉम सूक्ष्म टू ग्रॉस एंड देन गोइंग बैक टू ग्रॉस टू सूक्ष्म। कि कैसे हम जब अनुभव कोई आसन भी करते हैं तो हम ग्रॉस बॉडी लेवल से धीरे 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 अपने, और जो अंत में कोश कहा गया आनंद जिसकी आपने बात की, उस कोश को हम टच कर पाते हैं। तो यही आई थिंक योग की जर्नी है। सूक्ष्म से फिर ऊपर कारण, तो हम वहाँ से ग्रॉस से फिर वापस कारण, और फिर अल्टीमेटली उससे भी, क्योंकि कारण ईश्वर ने क्रिएट किया कि मेरे आनंद को शेयर करने वाला है, तो ये कारण आया, फिर सूक्ष्म जगत आया, फिर ऐसे रचना हुई। तो वही ईसा मसीह के बारे में जैसे आपने पूछा, तो इतना प्रेम, इतनी करुणा, तो आपको बार बार यही लगता है कि उनके हाथ पैरों में कील ठोके जा रहे थे क्रॉस के ऊपर, और उन्होंने कहा फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट। कोई इतना प्रेम कैसे दिखा सकता है, इतना प्रेम, और उन्होंने क्षमाशीलता के ऊपर। तो ईश्वर विविध विविध रूपों में जो है अपने दर्शन देता है अवतारों के थ्रू, और बताता है, और बार बार हमें प्रेम और करुणा का ही लेसन देता है। वो हम हैं कि जो इसको भूल के और छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं, क्योंकि शायद हम ऊपरी चीज़ों को देखते हैं, हम बेसिकली उसकी गहनता में नहीं जाते हैं, हम गहराई में। जैसे ऊपर से समुद्र के देखो तो लहर ही है, लेकिन अंदर जाओ तो क्या क्या आपको समुद्र में मिल सकता है, पूरी शांति, अथाह बहुत बहुत सुंदर। और आपने प्रेम की बात की, जीसस की बात की, और मुझे लगता है कि जो हमारी मदर्स होती हैं स्पेशली, उनकी लाइफ भी इसी प्रकार होती है। वो लव से ही हमें सबको कनेक्ट करती हैं। शायद उनके साथ बहुत बुरा भी होता है कभी कभी, बट स्टिल वो कभी रिएक्ट नहीं करती। और कल मैं किसी के साथ था तो वो एक आनंदशाला चलाते हैं, योग सेंटर,
तो वो उनका सेंटर है फॉर मदर्स ओनली। उनका भी ये भाव था कि हमारी माताएं बहनें कितना कुछ झेलती हैं और कितनी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद वो हमसे शेयर भी नहीं करती, तो लेकिन फिर भी वो लव। तो उन्होंने अपनी मदर को बोला कि माई मदर इज लाइक द एपिटोम ऑफ लव। तो उनसे ही हम शायद सीखते हैं। हमारे फादर तो ज़रूर एक लॉजिक ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन मदर हमेशा कभी दुखी होते हैं हम अपनी माँ के पास ही जाते हैं। तो वही शायद जो आपने जीसस की बात की, तो लव दिखाते हैं एज अ सन ऑफ गॉड के रूप में। तो आई रियली फेल्ट गुड अबाउट इट। कुछ ऐड करना चाहेंगे और इज दैट? हाँ नहीं, बस मदर का आपने कहा तो गुरुजी भी अपनी माँ के बारे में यही बोलते थे कि मदर एक अनकंडीशनल लव की वो है, क्या कहते हैं, सिंबल है। और जब उनकी माँ की डेथ हुई तो गुरुजी ने उसमें लिखा कि उनको इतना दुख हुआ कि वो उनका दुख कई सालों तक रहा, और अल्टीमेटली वो लिखते हैं कि उनके दुख ने स्वर्ग के दरवाजे हिला दिए और जगन माता को दर्शन देने पड़े। सोचिए, और जगन माता ने कहा कि मैंने ही तो कई माताओं के रूप में तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी माँ के रूप में तुमसे प्रेम किया है। तो वो जो प्रेम है वो जगन माता से ही आता है, जो अल्टीमेट मदर है। और माँ का जो प्रेम है उसका तो कोई अर्थ पे मुकाबला ही नहीं। और इसीलिए कहा भी गया है, शायद गुरुजी ने लिखा है अपनी पुस्तक में, या शायद मैंने कहीं और पढ़ा था, कि इस ब्रह्मांड का जो कण कण जुड़ा हुआ है वो प्रेम से ही जुड़ा है। अगर वो प्रेम समाप्त हो जाएगा तो शायद ये ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूल तत्व वही है शायद। और हमें हर कोई जीव हो चाहे जानवर हो, वो जैसे आपने धर्म की बात की, यूनिवर्सल की बात की, तो वो कोई भी जीव हो चाहे कोई पक्षी हो, हमें दिखता है वो आपस में एक प्रेम है। हम मदद करते हैं, केयरिंग करते हैं। जानवर भी बताओ अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करता है। तो वो नेचर में ही आई होप वो केयरिंग, वो लव, वो प्रेम मौजूद है। और कहते हैं जो लोग नेचर से जुड़े हैं वो योग से अपने आप ही जुड़ जाते हैं। योग से अपने आप, बिल्कुल। गुरुजी ने इस एक छोटी सी एक लाइन बोलूँगा इस प्रेम के ऊपर। गुरुजी ने कहा कि एक जो तना है वो भी अपने फूल से इतना प्यार करता है कि वो उसका प्रेम डाली बन गया कि ताकि फूल मेरे से अलग ना जाए। तो वो डाली के थ्रू उस फूल से जुड़ा रहा। तो ये डाली नहीं है, ये प्रेम है। बहुत सुंदर। और अंत में मैं चाहूँगा, आपने मुझे किसी समय एक कर्मा के ऊपर स्टोरी सुनाई थी कि हमारा कैसे जन्म जन्म का कर्म आगे कंटिन्यू करता है। वो एक रैबिट वाली स्टोरी थी। हाँ, तो मैं वो चाहूँगा आप उस स्टोरी को दोहराएं, क्योंकि आई होप हम अपने कर्मास को, अपने टफ फेस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं लाइफ में। तो शायद मुझे तो वो बहुत इंस्पिरेशन मिली इससे। मैंने बहुत लोगों को सुनाई उसके बाद, आई होप उन्होंने भी ली होगी। तो एक बार आप फिर से उस स्टोरी को दोहरा सकते हैं? हाँ, वो छोटी सी एक बोध कथा है। तो उसमें मेरे को भी वो बार बार मैं उसको याद करता हूँ, उससे प्रेरणा लेता हूँ। जीवन के संघर्ष के समय में बड़े काम आती है। तो उसमें क्या था कि जंगल में आग लग जाती है, और आग लग जाती है तो आग से बचने के लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, और उस जगह के ऊपर जो है वहाँ पर आग नहीं पहुँच पाती। तो सभी जानवर वहाँ एक दूसरे से डरे बिना, शेर, बकरी, हाथी, चीता, सब वहाँ पर आग से बचने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उसी में एक हाथी भी होता है, और फिर उसमें हाथी के पैर में खुजली होती है, तो वो पैर से खुजलाता है। फिर जब दोबारा पैर रखने लगता है तो देखता है उसी जगह में एक खरगोश आ गया है। तो वो ये सोचता है कि अब ये बेचारा आग से बचने के लिए यहाँ आया, मैंने पैर नीचे रख दिया तो ये तो मर ही जाएगा। तो वो हाथी भी एक इवॉल्व्ड सोल था, जैसे कहा जाए, नहीं तो ऐसे किसी के मन में विचार कैसे आएगा। तो उसने अपना पैर थोड़ा सा ऊपर रख लिया। अब थोड़ा सा ऊपर रख लिया तो थोड़ी देर के बाद उसके पैर में दर्द होना शुरू हुआ। तो कहानी के अनुसार जो है कि वो 2 दिन तक आग चली, और 48 घंटे तक हाथी ने अपना पैर ऊपर रखा, सिर्फ ये कि खरगोश ना मर जाए। तो उस पैर ऊपर रखने के कारण उसका पैर बिल्कुल नीला पड़ गया। दर्द के मारे उसमें जहर पैर, क्योंकि खून का दौरा नहीं हुआ। जब खून का दौरा नहीं हुआ, उसके बाद जब आग थमी तो सब जानवर वहाँ से निकल गए। हाथी ने जब चलने की कोशिश की तो देखा उसका पूरा पैर नीला पड़ा हुआ है, और दर्द के मारे छटपटाते हुए वहीं बैठ गया। और धीरे धीरे वो जो जहर था पूरे उसके शरीर में फैल गया, और उसने 15 दिन की बड़ी दर्दनाक पीड़ा सही, और फिर उसके प्राण निकल गए। तो उसने ये जो त्याग किया, ये जो पीड़ा सही, तो इसके कारण अगले जन्म में वो एक राजा के घर पैदा हुआ। और राजा के घर पैदा हुआ, और एक बड़ी ही उसने जो है उसमें आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी
तो उसने यंग एज में राजा को कहा कि मैं किसी गुरु को धारण करना चाहता हूँ, मुझे गुरु के पास भेजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने उसको एक सिद्ध गुरु के पास भेज दिया। तो गुरु ने उसे देखा, परखा, उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो उसने उसको एक छोटा सा कुटिया दे दी और उसमें एक लकड़ी का तख्त था। उसने कहा यही तुम्हारी साधना स्थली है, यहाँ साधना करोगे और इसके ऊपर तुम रात को विश्राम करोगे। उसने कहा ठीक है। तो उसके ऊपर वो 2-3 दिन सोया तो उसकी पीठ और टांगे दर्द करने लग गई, क्योंकि वो राजा का पुत्र था और लकड़ी के उसके ऊपर उसे सोने की आदत नहीं थी। तो वो फिर अपने गुरु के पास गया और बोला कि ये जो लकड़ी का तख्त है इसके ऊपर मैं सो नहीं पाता, इससे पीठ में दर्द होता है। तो गुरु ने कहा कि देखो, इस लकड़ी के तख्त पे जिस पे तुम्हें सोने में पीड़ा हो रही है, अगर तुम्हें ये पता चले कि इसको प्राप्त करने में तुमने पिछले जन्म में कितनी पीड़ा सही है, तो तुम इसके लिए कभी भी शिकायत नहीं करोगे। जाओ और ध्यान करो और वही तुम्हारा जो है सब कुछ है। तो वो चुपचाप चला गया और फिर उसने जो है अपने आप को एडजस्ट कर लिया। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि मुझे इससे शिक्षा मिली कि हमें जो इस जीवन में मिलता है, पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे और हम शायद उनमें गलतियां निकालते रहते हैं कि मेरा परिवार ऐसी है या माता ऐसे या पिता ऐसे या भाई ऐसे, हमारे संसाधन कम है, पता नहीं इसकी प्राप्ति के लिए भी हमने क्या क्या किया हुआ है। तो इसलिए ईश्वर जो देता है उसका आप जो है उसकी मतलब कभी उसकी आलोचना मत करो और उसकी वैल्यू समझो, और वैल्यू समझते हुए उसमें आपने बेहतरी करनी है तो आप प्रयास करो, ग्रोथ करते, लेकिन कभी भी उसकी जो है इस तरीके से आलोचना मत करो कि ये मुझे क्या मिल गया। जो भी मिला है पता नहीं इसके लिए आपने कितना परिश्रम किया होगा तो जाके आपको मिला है। बहुत सुंदर। और हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। मैंने आपकी जो स्टोरी सीखा कि आई थिंक ग्रोथ के लिए पेन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पेन के बिना नो पेन नो गेन वाली नो बात। पेन वाली सिचुएशन है। और ये जरूर हो सकता है उस पेन को हम शायद मेंटल लेवल पे ना लें, लेकिन शारीरिक, जैसे हमारा जन्म ही होता है तो हमारी माँ कितना पेन लेती है तभी शायद, तो जब जन्म ही हमारा इतना प्रेम दुख में दर्द में हो रहा है, उसके बाद जरूर इतना आनंद होता है, हर कोई खुशी मनाता है। तो शायद पेन हम सबके लिए ज़रूरी है एक हद तक, और उस पेन को हमें आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है वो हमारा स्वयं का निर्णय है डेफिनेटली। तो बहुत डीप कन्वर्सेशन रही और आपकी सुंदर यात्रा जो महसूस हुई, मुझे समझ में आई। और आपके व्यक्तित्व से मुझे शुरू से अभी तक एक ही चीज़ महसूस हुई, सिंप्लिसिटी। जो आपने बात की, सिंप्लिसिटी, ट्रुथ, जो है जैसा है उसको हमें वैसा ही स्वीकार करना है और वैसे ही बताना है। भैया को थैंक्स अलॉट कहूँगा इस कन्वर्सेशन के लिए। रियली ग्रेटिट्यूड फॉर टुडे जॉइनिंग, फॉर हैविंग दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑन आनंद यात्रा एंड इंक्रीजिंग द आनंद, क्योंकि आज जो एक थीम थी इस कन्वर्सेशन की वो आनंद की बात की, और मुझे लगता है आनंद की बात आनंद यात्रा पे ही हो, इससे अच्छा और क्या होगा। So thanks a lot for joining Bhaiya today on this Anand Yatra podcast. My pleasure. Yes, and I would like to finally say you can share this whole beautiful conversation with your friends, family, और अगर आप स्पेशली YSS अगर डिवोटी हैं तो इसको शेयर कर सकते हैं, और जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे चैलेंजेस हैं उसमें आपको जरूर हेल्प होगी। और यू कैन एंजॉय दिस होल पॉडकास्ट आफ्टर 24 hours of its release on Spotify also. So thank you so much for joining.